स्टूडेंट्स, आज हम अपना 10th क्लास का 3rd चैप्टर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग को पढ़ेंगे। इसमें भाई 2 स्टोरी हैं फ्लाइंग के लिए। पहली है हिज फर्स्ट फ्लाइट, एक छोटा सा सीगल का बच्चा होता है, कैसे वो अपनी पहली उड़ान भरता है। दूसरा है ब्लैक एरोप्लेन, एक पायलट होता है जो कि क्लाउड में स्टोर में खो जाता है और फिर वो बाद में कैसे वहाँ से निकलता है और कौन उसकी मदद करता है। चलिए हम अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, हिज फर्स्ट फ्लाइट। The young seagull was alone on his ledge. His 2 brothers and sister had already flown away the day before. कि भाई एक सीगल का छोटा सा बच्चा है, एक सीगल का छोटा सा बच्चा वो एक लेड्स में अकेला रहता था। लेड्स का मतलब होता है एक नैरो हॉरिजॉन्टल सेल्फ प्रोजेक्टिंग वाल होता है, एक मतलब वाल के बीच में तिरछी मतलब बिल टाइप भी हम बोल सकते हैं, उसमें अकेला रहता था। हिज 2 ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे, उसके 2 भाई और बहन पहले ही उड़ चुके थे, एक दिन पहले ही। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद दैम, अब वो उनके साथ डरता है, उनके साथ उड़ने से डरता है। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempt to flap his wings, he became afraid. जैसे ही वो कैसे भाई साथ थोड़ा जुटा करके वो वहाँ पर ब्रिंक की तरफ दौड़ता है। ब्रिंक का मतलब होता है भाई, यहाँ पर आप ब्रिंक का मीनिंग देख सकते हैं। ब्रिंक होता है जैसे कोई भी पहाड़ या चट्टान होता है उसका किनारा, मान लीजिए पूरा पहाड़ है और उसका एक किनारा, ये ब्रिंक कहलाता है, ब्रिंक ऑफ द लेड्स। एंड अटेम्प्ट टू फ्लैप हिज विंग्स ही बिकेम फ्रेड, जैसे ही वो वहाँ पर भागता दौड़ता और अपने पंख फैलाने की कोशिश करता तो वो डर जाता। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्टैज डाउन बीनीथ, और वो क्या दिखता भाई, बहुत बड़ा जो सागर है उसकी जो खाड़ी है वो बहुत नीचे है। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, बहुत नीची और बहुत गहरी थी। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, और वो ये चीज़ महसूस करता कि भाई उसके जो विंग है, उसके जो पंख है वो कभी उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। सो ही बेंट हिज हेड एंड रेन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेड्स वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, और जैसे वो ये चीज़ सोच करके वापस चला जाता अपने लेड्स में और जहाँ पर वो रात को सोता था। इवन वहन ईच ऑफ हिज ब्रदर एंड सिस्टर हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वर फार शॉर्टर दैन हिज आउन, कि भाई वो ये चीज़ भी देखता कि उसके जो बड़े भाई बहन हैं जिनके पंख उस खुद से छोटे हैं वो भी उड़ रहे हैं। ran to the brink, flapped their wings and flew away, मतलब कि वो ब्रिंक की तरफ भागते और थोड़े पंख फैलाते और फ्लू अवे और उड़ जाते। He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate, कि भाई मस्टर अप का मतलब होता है इकट्ठा करना, कोरेज वगैरह। भाई वो अपना इतना साहस जुटाने में कैपेबल नहीं था, इतना साहस इकट्ठा नहीं कर सकता कि वो भाग के उड़ जाए, इसीलिए थोड़ा वो डेस्परेट भी था, मतलब कि बहुत बेकार, मतलब कि डेस्परेट फील भी करता था। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, हिज फादर एंड मदर his father and mother come around unbraiding him, threatening to let him to starve on the leads unless he flew away, but for the life of him he could not move, कि भाई उसके मम्मी पापा हैं, उसके पेरेंट्स हैं, वो यहाँ पर आते और अनब्रेंडिंग हिम, उसे डांटते, स्कोल्ड करते, थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार ऑन हिज लैड्स अनलेस ही फ्लू अवे, और उसे कहते हैं अगर वो नहीं उड़ेगा तो भूखा मर जाएगा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, अपनी लाइफ के लिए वो मूव नहीं कर सकता था, मतलब वो रिस्क नहीं ले सकता था, बहुत डरपोक टाइप का था वो। दैट वॉज 24 आवर्स अगो, सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम, भाई ये 24 घंटे हो गए थे कि उसके पास कोई नहीं आया था। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन से। ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट हिज ब्रदर्स, वो देखता कि भाई अपने उसके जो पेरेंट्स हैं उसके ब्रदर्स और सिस्टर को
उसको उड़ते हुए देखता, परफेक्टिंग डैम इन आर्ट ऑफ फ्लाइंग, और उसके अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहनों को आर्ट ऑफ फ्लाइंग में परफेक्ट करते हुए देखता कि भाई वो उसको बता रहे थे कि कैसे उड़ना है कैसे नहीं। टीचिंग डैम हाउ टू स्किम, और उन्हें सिखाते कि भाई कैसे स्किम करना है। स्किम का मीनिंग होता है टू मूव स्लाइटली जस्ट अबोव द सरफेस ऑफ सी, जैसे कि भाई कोई तालाब वगैरह में एक पक्षी होता है बिल्कुल इसके ऊपर जो उड़ता है ना ऐसे सीधा करके, उसको हम स्किम बोलते हैं। द वेव्स एंड हाउ टू ड्राइव फॉर फिश, और वो कैसे डुबकी लगानी है फिश के लिए। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हियरिंग एंडेवियर, और वो ये चीज़ भी देखता कि भाई उसका जो भाई है वो कैसे अपनी पहली फर्स्ट हियरिंग करता है और कैसे डेवियर करता है। मतलब कि भाई पहले अपनी जो HERR हियरिंग का मतलब होता है कि भाई जो मछली है समुद्र के फाइनेस्ट जो मछली है वो सॉफ्ट मछली, और डेवियर का मतलब उसके लालच से खाते हुए उसे देखता। स्टैंडिंग ऑन रॉक while his parents circled around raising a proud cackle, and all the morning the whole family had walked about on his back plateau midway down the opposite cliff. भाई बहुत ज्यादा मन्ने की है दास मेरा खुद का कौन सुना भाई ने। भाई तुम्हें बता दे मेरा खुद का हाँ मैं तो मैंने सुना क्या था। अरे हाँ अरे अजीब बात है ये बता दे क्या है। अरे आता है आता 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 ये भाषा का ये भाषा हो ये बता एक बड़ा आता है आ तारे का डांग रखी में बोलूं था मैं पुनिया से भाई एक और मेरे घर आता है ना भाई मैं मां कसम ना ये तो बात नहीं दो बात करो